अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सतार किंगरानी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर पैगाम में ये क्लियरली कहा है कि इमरान खान अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को कत्ल करवाना चाह रहा है। और शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान अपने कुछ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए एक मज़मूम मुहिम चला रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़। असल में वो आर्मी चीफ़ को कत्ल करवाना चाह रहा है और उसके खिलाफ एक कत्ल की साजिश बना रहे हैं इमरान खान। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ या इस मुहिम के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने कोई भी प्रूफ नहीं दिया और शहबाज शरीफ ने अपने इस बयान में कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया जिससे कि ये क्लियर हो कि वाकई इमरान खान या उसके कुछ सपोर्टर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला रहे हैं। माजी में ऐसे चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन इस वक्त ये जो शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम आयद किया है, बयान दिया है, उसमें शहबाज शरीफ ने कोई भी ऐसी बात, कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया जिस बुनियाद पे कोई भी आदमी ये तस्लीम कर सके कि वाकई में भी इमरान खान या उसके सपोर्टर या उसकी पार्टी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई मज़मूम साजिश कर रही है। क्योंकि इस वक्त तक मीडिया में या सोशल मीडिया में ऐसी कोई भी बात सामने नज़र नहीं आई। ये जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, बल्कि इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान आर्मी चीफ़ को कत्ल करवा रहा है, उसके पस पर्दा क्या मकसद हो सकते हैं और शहबाज शरीफ बिना सबूतों के, बिना प्रूफ के ऐसी बात क्यों कर रहा है, यही कुछ आज की इस व्लॉग में हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, शहबाज शरीफ ने बयान तो दिया है, इल्ज़ाम तो आयद किया है कि इमरान खान और उसकी पार्टी और उसके सपोर्टर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ मज़मूम साजिश कर रहे हैं, उसको कत्ल करने के लिए एक बयाना बनाया जा रहा है, एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने कोई भी ऐसा सबूत, ऐसा कोई प्रूफ, ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे ये साबित हो या कि वाज़ेह हो कोई ऐसी मुहिम चली भी है या ऐसी मुहिम कोई चला भी रहा है या नहीं। मीडिया में या इवन सोशल मीडिया में भी हमें ऐसी कोई भी चीज़ इस वक्त तक कम से कम मेरे नज़रों से नहीं गुजरी कि इमरान खान या उसके सपोर्टर आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला रहे हैं। मेरे सोर्सेस या मेरा इल्म कम हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त तक मैंने मीडिया को रिसर्च किया, सोशल मीडिया में ट्रेंड्स देखे, तो इससे ये क्लियरली मुझे मालूम हुआ कि अभी तक ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर मैंने देखा है और ऑब्ज़र्व किया है कि इमरान खान और उसकी पार्टी माजी में ऐसी हरकतें करते आए हुए हैं। पाकिस्तान के फार्मर आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ तो उन्होंने एक मज़मूम मुहिम भी चलाई जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, जो इमरान खान और उसकी पार्टी के रहनुमा मुसलसल मुहिम चला रहे थे। और 9 मई से पहले पीटीआई के सपोर्टर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐसी मुहिमें चलाते रहे हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता और ये रियलिटी भी है। लेकिन इस वक्त ये जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि इमरान खान या उसके सपोर्टर आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे थे, इसमें कोई भी सदाकत नज़र नहीं आ रही। मैं फिर से ये बात कहूँ कि मेरा इल्म कम हो सकता है, मेरी इन्फॉर्मेशन कम हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो मैंने सोशल मीडिया को देखा और सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखे, तो मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई। हाँ, एक ट्वीट नज़र से ज़रूर गुजरी है जो कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी शाहीन सबाई ने लिखी थी, लेकिन वो ट्वीट भी एक रिडिकुलस ट्वीट थी और इस ट्वीट को जवाज़ बनाकर, एक सबूत बनाकर ये बात करना और ये बयाना बनाना कि इमरान खान और उसकी पार्टी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला रही है, उसको कत्ल करवाने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है, ये चीज़ मैं समझता हूँ एक बेसलेस है। और इस एक ट्वीट को ये जवाज़ बनाकर ये इतना बड़ा सा इल्ज़ाम आयद करना, एलिगेशन लगाना समझ से बालातर है। और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ट्वीट को कैसे एक प्रूफ समझकर, एक बयाना समझकर, एक सबूत समझकर ऐसा बड़ा एलिगेशन लगा सकता है। और एलिगेशन भी पाकिस्तान के एक बड़े ताकतवर और बल्कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्सियत पे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। असल में जो मैं समझ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ दुश्मनी में इतना गिर चुके हैं कि ऐसी हरकतें और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके इमरान खान और उसकी पार्टी को नीचा दिखाने, उसको कुचलने, उसको तबाह करने, उसको बर्बाद करने के लिए ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है। भला कोई रेशनल आदमी ये कैसे तस्लीम करे कि एक ट्वीट को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ इतनी बात कर दे कि इमरान खान और उसके सपोर्टर्स को कत्ल करवाना चाह रहे हैं। ये भी कोई भला बात हुई क्या? असल में शहबाज शरीफ अपनी ये जो गुज़िश्ता 1 साल की हुकूमत और उसकी गवर्नेंस और ये जो मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल ना करने की वजह से इस वक्त कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसे
उसको आने वाली इलेक्शन में कोई सपोर्ट मिल सके और अपनी पार्टी को बचाने के लिए शहबाज शरीफ ऐसे ट्रिक्स और ऐसे चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है जैसे वो पीटीआई को कुचल सके। इसमें मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है। अलबत्ता एक ट्वीट को बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, एक ट्वीट को, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट को ही बहाना बनाकर इतना सा बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है, तो मैं इस वजह से ये ट्वीट की बात कर रहा हूँ। तो मुझे खुद ये जो शहबाज शरीफ ने ये बात की है उसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी नज़र आ रही है। और दूसरी हम बात मुझे ये नज़र आ रही है कि असल में शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में ये जो ताल्लुकात इस वक्त पहले ही गंभीर हैं और पहले ही कठिन हो चुके हैं, तो उसको मज़ीद ख़राब करने के लिए ये शहबाज शरीफ और उसकी पार्टी ऐसे चीज़ें कर रही हैं और ऐसे चीज़ें को ढूंढ रही हैं जैसे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हो और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ हो जाए और इमरान खान को मज़ीद दीवार से लगाया जाए। इसके सिवा तो कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर शहबाज शरीफ और उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा सबूत है तो यकीनी तौर पर ऑफिशियली तौर पे इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए था या कोई ऐसी इंक्वायरी करना चाहिए थी और ऑफिशियली इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए था। लेकिन मीडिया में सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान देकर ऐसे ही हवा में बात करना, ऐसी सियासी स्टेटमेंट दे देना और इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर देना अपनी सियासत चमकाने के लिए, मैं समझ रहा हूँ ये अच्छी बात नहीं है। ख़ुसूसी तौर पर मुल्क के लिए ये अच्छा साबित नहीं हो सकता। इमरान खान लाखों बुरा हो सकता है, इमरान खान की सियासत से हज़ारों इख्तलाफ किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ अपने आप को एक बड़ा लीडर समझते हैं और पाकिस्तान का एक सेवियर अपने आप को मनवा रहे हैं, तो कम से कम वो खुद ही कोई प्रूफ दे। ऐसी बातें करके शहबाज शरीफ तो अपने आप को ही नुकसान दे रहा है। असल में ये जो इस वक्त शहबाज शरीफ और उसकी पार्टी इस वक्त पीटीआई और उसकी रहनुमा के खिलाफ जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें इमरान खान को फ़ायदा बहुत ज़्यादा और नुकसान बहुत कम हो रहा है। ये जो डेलिबरेटली नवाज़ शरीफ और उसकी पार्टी इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रही हैं उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा इमरान खान को ही हो रहा है। तो मैं अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करूं कि ये जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, बल्कि एलिगेशन लगाया है कि इमरान खान और उसके सपोर्टर और उसकी पार्टी असल में आर्मी चीफ को कत्ल करवाना चाह रही हैं, तो शहबाज शरीफ को ये चाहिए था कि कम से कम वो कोई प्रूफ तो देते। इससे पॉलिटिकल या ऐसी हवा में बात करना उसको जेब नहीं देता था। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो कम से कम मीडिया में ये क्लियरली वो या ऑफिशियली तौर पे इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन लेता। सिर्फ एक बयान देकर वो अपनी ज़िम्मेदारी से आज़ाद नहीं हो जाता। कम से कम कोई प्रूफ है या कोई ऐसी सबूत है तो वो मीडिया के सामने ज़रूर ले आए। और एक ट्वीट को बहाना और एक ट्वीट को जवाज़ बनाकर ऐसा अहम एलिगेशन लगाना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये सूट नहीं करता और इतने अहम रहनुमा के ख़िलाफ़ ऐसी बात करना अच्छी बात नहीं है। असल में इसमें ये नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ इस वक्त इमरान खान की दुश्मनी में इतना गिर चुके हैं कि वो ऐसी चीज़ें और ऐसे बयान दे रहा है। कम से कम शहबाज शरीफ जैसे जिस ओहदे पे हैं वो ऐसी बातें और ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस वक्त तो ना दे तो बेहतर होगा। मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इमरान खान और उसके सपोर्टर माजी में ऐसी हरकतें करते रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने ये बात की है शहबाज शरीफ ने, ये मुझे इस वक्त दुरुस्त नहीं लग रही। उसमें भी कुछ कंस्पेरी या साजिश की आंसर मुझे नज़र आ रहा है। असल में मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ अपनी गवर्नेंस और मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल ना करने की वजह से एक ऐसा बयाना बनाने की कोशिश कर रहा है और ऐसी चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में जो ताल्लुकात पहले ही ख़राब है वो मज़ीद ख़राब हो जाएँ। तो शहबाज शरीफ ख़ुद एक टेक्टिक्स या और ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करके अपनी पार्टी और अपने आने वाली इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे चीज़ें और ऐसे हरकतें कर रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।